श्योर काफी ज्यादा तेजी से सारी थैली और सारे बड़े बड़े पतीलों में बिलकॉइंस भर रहा था और उसे तेजी से बाहर लाके रखे जा रहा था। इतने सारे बिलकॉइंस देखने के बाद वहाँ तो सभी लोग हैरान हो गए थे और सारे सिपाही वो लोग तो उस डीमन और श्योर के अंदर जाते ही तुरंत के अंदर घुस के उन बिलकॉइंस को बाहर निकालने लगे थे और उन बिलकॉइंस को वहाँ से ले जाने लगे थे। पर राजकुमार, हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। वो सारे सिपाही वो राजकुमार को देखते हुए कहते हैं, घबरा मत, मुझे यहाँ कुछ नहीं हो सकता और ये लड़के भी तो है मेरे साथ। एक काम करो, तुम लोग इन बिलकॉइंस को जल्द से जल्द महल पहुँचाओ और बाकी लोगों को भी यहाँ बुलवा लो। वो राजकुमार सारे सिपाही उसका कहता है और सारे सिपाही जो अभी वहाँ थे वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। देखते देखते श्योर उस घोड़े वाले रूप में अब थकने लगा था। वो काफ़ी देर तक करीब 4 घंटे तक बिलकॉइंस को अपने साथ घसीटते हुए बाहर लाता, जिसके बाद देखते देखते उसका वो ठंडा हॉर्स वो गायब हो जाता है। वो बिजली वाला घोड़ा गायब होते ही श्योर अपनी आंखें खोलता और वो थका हुआ दिखने लगता। उसके पूरे बॉडी से पसीना निकल रहा था। हाँ बस, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। श्योर इतना कहते हुए वहीं लेट जाता। देखती देखती वो डीमन वो राजकुमार के सामने आता। देखो, तुम लोग ऑलरेडी यहाँ सारी चीज़ें ले जा चुके हो और अगर आधे बिलकॉइंस और आधा खजाना और चाहिए तो तुम्हें मुझे यहाँ से आज़ाद करवाना होगा। मुझे आज़ाद करवाओगे तभी मैं तुम्हें बाकी की चीज़ें यहाँ से ले जाने दूंगा, वरना मैं भी तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता हूँ इन सारी चीज़ों को यहाँ से ले जाने की। वो आर्मर वाला डीमन वो राजकुमार से कहता है, एक बार बताओ, क्या हम तुम्हें बेवकूफ़ लगते हैं? अगर मैंने तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवाया तो क्या गारंटी है कि तुम मुझे मारोगे नहीं? वो राजकुमार उस डीमन से कहता, नहीं मारूंगा, अपनी कसम खाता हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। वो डीमन उस राजकुमार से कहता, देखो, वैसे भी यहाँ का आधा राज्य हमने लूट लिया है और इस महल के अंदर जो भी था, जो भी बिलकॉइंस थे, जो कि ऑलमोस्ट आधा खजाना यहाँ का, वो हमारे पास है। अब मुझे मतलब इतने सारे खजाने को लेके मैं करूँगा भी क्या? तो जितने खजाने हमारे पास हैं उतने से तो मैं आसानी से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ और अपने कबीले को भी आगे ले जा सकता हूँ। तो अब मुझे बाकी खजानों की भी ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, तुम यहीं सरो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो राजकुमार श्योर को अपने कंधे पर लटकाता और वो लोग और मैग्रॉन वहाँ से निकल जाते हैं। धोखेबाज, देखो, अगर मैं यहाँ से आज़ाद हुआ तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। वो डीमन चिल्लाते हुए कहता है। दूसरी तरफ श्योर वो इस्माइल के साथ उस डीमन को देख रहा था। अब कब उसे उल्लू बनाया गया था। वो राजकुमार जानता था कि ये डीमन उन्हें अंदर से कुछ भी नहीं लाने देगा, लेकिन कुछ नहीं सुकुत सही। उस राजकुमार ने ज़्यादा लालच भी नहीं किया था और उससे बहुत सारा खजाना भी मिल गया था। देखना डीमन, मैं जरूर वापस आऊँगा, श्योर इस्माइल के साथ कहता। ऑफकोर्स डीमन को सिर्फ डीमन से मार सकते हैं, लेकिन श्योर के वो डार्क वाइट और श्योर का ब्लैक स्नेक, श्योर एक तरीके से किसी भी डार्क एलिमेंट वालों के इस्तेमाल से डीमंस को मार सकता है। श्योर अच्छे से जानता था। देखते देखते श्योर, राजकुमार और मैग्रॉन वापस महल आ जाते हैं। यहाँ पर श्योर पूरा दिन आराम करता और अगले दिन वो एक लंबी संग्रह लेता। अभी तो रात हो रही थी। श्योर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैग्रॉन भी सोया हुआ था। श्योर एक लंबी सुबासी लेता, जिसके बाद देखते देखते श्योर ऐसे ही महल की छत पे जाता। यहाँ पर श्योर को वही बच्चा दिखता। श्योर उससे कुछ देर बातें करता ताकि हाँ उससे बच्चे को थोड़ा अच्छा लग सके, लेकिन वो बच्चा वो बस एक डायरेक्शन में देखे जा रहा था, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता था। श्योर को सामने अचानक से राजकुमार दिखते हैं जो कि जंगल में कहीं गायब हो रहे थे और ये वही डायरेक्शन था जहाँ पर वो अंडरग्राउंड कबीला था। श्योर राजकुमार को वहाँ जाता हुआ देखकर वो भी सभी की नज़र से बचते हुए तेजी से आसमान मुड़ता और उड़ते हुए तेजी से उस राजकुमार का पीछा करने लगता। वो ऊपर आसमान अंधेरे में छिपा हुआ था, जिसके कारण राजकुमार को ठीक से पता नहीं चल पा रहा था कि ऊपर कोई छिपा है भी या नहीं, और वैसे भी वो ये सोच नहीं सकते थे कि कोई उड़ते हुए उनका पीछा कर सकता। वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। श्योर वो पूरी स्पीड के साथ भी उनका पीछा नहीं कर पा रहा था, लेकिन श्योर अच्छे से जानता था कि वो राजकुमार जा कर रहे हैं। इसलिए श्योर वो आगे बढ़ना जारी रखता और वहाँ पहुँचते ही श्योर नीचे देखता जहाँ पर वो होल था। श्योर चुपचाप उड़ते हुए उस होल के नीचे जाता और चुपचाप नीचे बैठने के बाद वो आगे बढ़ने लगता। वो चुपचाप आगे बढ़ रहा था। उससे वो राजकुमार भी दिख जाते हैं जो कि अभी उसी डीमन के सामने खड़े थे। वो डीमन उस राजकुमार को गुस्से से देख रहा था। श्योर डीमन गर्ल के हेल्प से अपनी प्रेजेंस को छिपा लेता, क्योंकि उसका वही काम था। पता नहीं डीमन गर्ल के पास कौन कौन सी पावर थी, लेकिन वो अपनी पावर किसी को दिखाती नहीं थी। उसमें से एक पावर ये भी थी कि वो किसी के भी प्रेजेंस को छिपा सकती है। उस गॉड अप्रूव तक ने श्योर और बाकी मैग्रॉन सबको सेंस नहीं किया था जब तक डीमन गर्ल सभी के साथ थी। श्योर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक बड़े से घर के पीछे छिपता और उस बड़े से दीवार के बीचों बीच एक होल बना हुआ था। श्योर उस होल के मदद से उस तरफ देख पा रहा था और किसी को भी नहीं पता था कि श्योर यहाँ पर है, क्योंकि श्योर जहाँ पर था वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था। श्योर उस होल से झाँकेगा भी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। श्योर उस होल से उस राजकुमार को झाँकते रहता है जहाँ पर वो डीमन वो गुस्से से उस राजकुमार को देख रहा था।
अब क्यों आए हो यहाँ पर? वो डीमन उस राजकुमार को देखते हुए कहता, बस ये जानने आया हो कि क्या तुम मेरे साथ रहने में इंटरेस्टेड हो? वो राजकुमार उस डीमन से कहता, क्या करने का मतलब है तुम्हारा? वो डीमन फिर से कहता, अपना चेहरा नहीं दिखाओगे? क्योंकि अब मैं तुमसे क्या छिपाऊं, मैं उनमें से ही एक हूँ जिनसे तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत है। वो राजकुमार स्माइल के साथ कहता, और श्योर वो समझ जाता है कि वो राजकुमार कहना क्या चाहता। मतलब राजकुमार भी एक श्योर इतना सोच ही रहा था। इतने में राजकुमार के ठीक पीछे 2 डीमंस अपीयर होते हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे, लेकिन उस ब्लैक आर्मर वाले डीमन जितने ताकतवर नहीं। मुझे लगा ही था ये डीमन टेमर है। श्योर स्माइल के साथ उस राजकुमार को देखते हुए कहता। वो राजकुमार जैसे उस डीमन को पता चलता है कि वो राजकुमार एक डीमन टेमर है और वो यहाँ पर उसे टेम करने के इरादे से बाहर में जाओ, इतना कहते हुए वो डीमन अपने हेलमेट को उतारता, जहाँ पर उसका चेहरा वो पूरी तरीके से काला था। वो इंसान जैसा था लेकिन पूरी तरीके से काला, उसकी आंखें लाल थी और वो सच में बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा था इंसानी रूप होने के बावजूद। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा, लेकिन तुम अब भी अपने असली रूप में नहीं आए हो। वो राजकुमार उस डीमन से कहता, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे असली रूप को देख भी सको, तुम दबा के भाग जाओगे यहाँ से। वो डीमन वो राजकुमार से कहता, जो भी है मैं तो तुमसे ये कहना आया हूँ कि अगर तुम यहाँ आजाद होना चाहते हो तो तुम्हें मेरे डिमोनिक कोर में जाना होगा। वो राजकुमार जैसे उस डीमन से ये कहता, बकवास बंद कर, तुम्हारे जैसे घटिया डीमन टेमर्स को मारना ही मेरा काम है और तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे डिमोनिक कोर में चला जाऊंगा? एक बार अंदर आके तो देखो, तो पता चलेगा कि मैं डीमन टेमर्स के साथ क्या क्या करता हूँ। वो डीमन वो राजकुमार से कहता, मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अब तुम्हें यहाँ आजाद होना है तो तुम्हारे पास एक यही रास्ता है, क्योंकि मैं भी अगर अंदर आ गया तो तुम्हें मैं यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, खुद सोच लो। वो राजकुमार शांत हो रही आवाज़ में उस डीमन से कहता। उसी तरह राजकुमार के ठीक पीछे जो दोनों डीमन खड़े थे वो इस वक्त स्माइल के साथ उस सामने मौजूद डीमन को देख रहे थे। जहाँ तक ये इसका इंसानी रूप है मास्टर, लेकिन अगर ये अपने असली रूप में है तो ये कहीं ज़्यादा और ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। ये अपने इंसानी रूप में थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन अपने असली रूप में आने के बाद इसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। राजकुमार के दोनों डीमंस वो उससे कहते हैं। श्योर भी ये सारी चीज़ें सुन पा रहा था। श्योर को ये सारी चीज़ें पता थी। कोई भी डीमन अगर इंसानी रूप लेता है, फिर कोई भी बीस्ट अपने इंसानी रूप को लेता है तो उसकी ताकत थोड़ी कम हो ही जाती है, और जब वो अपने असली रूप में बाद में आता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है पहले जैसे ही। वैसे ही जैसे ये डीमन जो कि इंसानी रूप में है, जिसकी ताकत इतनी लग रही है जो कि सच में सेंस करने लायक भी नहीं है, वो इतनी है नहीं, वो इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है अगर वो अपने असली रूप में आ गया तो। दूसरी तरफ वो राजकुमार भी जो उस डीमन से एक बार भिड़ने के लिए सोच भी रहा था, ये सुनने के बाद नहीं, वो इस प्लान को गिव अप कर देता। वैसे में शॉर्ट करने के बाद ब्लैक स्नेक के जीन्स को कंबाइन करने के बाद उस राजकुमार के बॉडी को स्कैन करने लगता, जहाँ पर वो उसका डिमोनिक कोर देख ही नहीं पा रहा था। श्योर, जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम इसके डिमोनिक कोर को नहीं देख सकते हो जब तक कि तुम ताकतवर ना हो जाओ बिल्कुल इसके जितने ही। ये तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है श्योर, ब्लैक स्नेक श्योर कहता। और श्योर इसकी बात को समझते हुए अपने सर को हाँ मिलाता, लेकिन श्योर दोबारा जब उस तरफ देखता तो श्योर को दिखता है कि राजकुमार का वो एक डीमन वो श्योर की तरफ मुड़ कर देख रहा था। अरे बाप रे, ये तो मेरी तरफ ही देख रहा। श्योर हैरानी से कहता। इसके बाद श्योर वहीं कुछ देर छिपा रहता, जिसके बाद श्योर दोबारा उस होल से जब झाँकने की कोशिश करता तो श्योर को कोई दिखता नहीं है। लगता है सभी लोग चले गए। श्योर इतना कहने के बाद चुपचाप वहाँ से निकलता और उस बड़े से होल के पास जाता जहाँ से श्योर उड़ के वापस निकलने वाला था। अगले पल श्योर के टाँगों को कोई पकड़ लेता और अगले पल श्योर मुंह के बल नीचे गिरता। श्योर जैसे ऊपर की तरफ देखता वैसे ही एक खतरनाक सा डार्क पंच श्योर के मुंह पर आके लगने वाला था। रुको, वहाँ पर एक आवाज़ गूंजती और वो पंच जो श्योर के मुंह पर लगने वाला था अगले ही पल वो श्योर के चेहरे से 1 इंच की दूरी पे आकर रुक जाता। श्योर भी उस पंच को अपने मुंह के सामने देख रहा था और तो और श्योर उस पंच से बचने के लिए उड़ के पीछे की तरफ जाने वाला था। अब कोर्स श्योर घिसटने वाले आदमी से थोड़ी है जो कि जमीन पर गिर जाए और घिसटते हुए पीछे जाए, वो सीधे उड़ते हुए पीछे जाने वाला था और शायद उस पंच को दौड़ भी कर देता, लेकिन बीच में ही वो पंच रुक गया था। इसलिए श्योर ने भी अपना प्लान आगे बढ़ाया नहीं। श्योर ये देखता है कि वो पंच धीरे धीरे उसके चेहरे के ऊपर से निकल जाता है और वो डीमन उस राजकुमार के पीछे जाके खड़ा हो जाता और वो राजकुमार धीरे धीरे श्योर के पास आता और श्योर को देखने लगता। लड़के, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था, वो राजकुमार श्योर से कहता। श्योर खड़े होने के बाद अपने कपड़ों को साफ करता। मैं तो बस ऐसे ही घूमने के लिए आया था यहाँ पर, श्योर स्माइल के साथ कहता। घूमने के लिए? वैसे तुमने अब तक यहाँ पर क्या क्या देखा? वो राजकुमार श्योर से कहता। कुछ नहीं, मैंने तो बस ये देखा कि आप उस राक्षस से कुछ मतलब उस बीस्ट से कुछ बात कर रहे थे। श्योर स्माइल के साथ उस राजकुमार को देखते हुए कहता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो? वो राजकुमार श्योर से कहता। मुझे आपको झूठ बोल के क्या मिलेगा राजकुमार? श्योर,
स्माइल के साथ उस राजकुमार को देखते हुए कहता, तुम्हारी जान। वो राजकुमार इतना कहता और श्योर के गले को पकड़ लेता। देखो श्योर, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम सच बता दो कि तुमने क्या क्या देखा और क्या नहीं देखना चाहिए था तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वो राजकुमार श्योर से कहता, राजकुमार रुकिए मास्टर, मुझे इस लड़के के अंदर से डिमोनिक पावर की खुशबू आ रही है। वो डीमन वो राजकुमार से कहता और वो राजकुमार श्योर को छोड़ देता। डिमोनिक पावर की खुशबू, आगे कुछ बोलने वाले हो या नहीं? वो राजकुमार श्योर से कहता, अरे यार कोई डिमोनिक पावर की खुशबू, मतलब नहीं लग रहा कि मैं डीमन टिमर ही हूँ। इनके सामने कहाँ से लाऊं डीमन, मेरे पास तो डीमन ही नहीं है। श्योर मन मन सोचता, लेकिन अगले पल श्योर के दिमाग में एक आइडिया आता। श्योर अपने ब्लैक स्नेक और अपने डीमन गर्ल को बाहर बुलाता। ये ब्लैक स्नेक ये डीमन तो नहीं है लेकिन डार्क एलिमेंट, इंटरेस्टिंग। और ये डीमन तो है लेकिन थोड़ी अजीब डीमन है। यहाँ तक कि इसके पास नीरोकुर भी है। वो राजकुमार हैरानी से कहता और वो दोनों डीमन भी हैरान दिखने लगते हैं। ये कैसे हो सकता है? हमारे जनरल डार्क तक डीमंस के लिए नीरोकुर नहीं बना पाए, तो ये लड़की इसके पास कैसे? वो दो डीमन हैरानी से कहते हैं। ठीक है जो भी है मानता रहो, इससे ये तो साबित हो गया कि ये लड़का भी डीमन टेमर है। एक लड़के तुम शायद नए डीमन टेमर, तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम बाकी डीमन टेमर्स के साथ घुल मिल सकते हो, तो मैं ऐसे छिप छिप के उन्हें देखने की जरूरत नहीं है। वो राजकुमार श्योर से कहता, माफ़ कर दीजिए राजकुमार, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, वो मैं बहुत ज़्यादा नया हूँ ना। श्योर वो राजकुमार से कहता, वो तो देख के लगी रहा। अगली बार किसी डीमन टेमर से डरना मत, तुम उससे आसानी से घुल मिल सकते हो। अगर तुमने सामने वाले को ये कह दिया कि तुम डीमन टेमर हो तो वो तुम्हें अपने में से एक मानेंगे, समझे? वो राजकुमार इतना कहता, वैसे तुम कूद के इतने ऊपर जा सकते थे, मतलब इतनी ऊंची छलांग तुम लगाने वाले थे क्या अभी? वो राजकुमार श्योर से कहता, श्योर तो वहाँ से उड़ के जा रहा था, लेकिन उन्हें ये लगा कि वो छलांग लगा के जा रहा। नहीं वो तो मैं ऐसे ही मतलब कुछ पकड़ पकड़ के जाने वाला था, लेकिन हाँ बेसिकली वही करने वाला था। श्योर वो उस राजकुमार से कहता, ठीक है अब दिन होने वाला है, चलते हैं। इतना कहने के बाद वो राजकुमार वो अपने एक डीमन के पीठ के ऊपर बैठ जाता। देखते देखते वो डीमन तेजी से पर छलांग लगाता। श्योर भी वहां से बाहर निकलने के लिए तैयार हो ही रहा था। इतने में उस राजकुमार का दूसरा डीमन वो श्योर को पकड़ता। वो भी एक लंबी सी छलांग लगाने के बाद ऊपर पहुंच जाता और श्योर को नीचे उतारता। श्योर के साथ उसका ब्लैक स्नेक वो सभी उसके नीरोकुर में वापस आ गए थे। वैसे उस अपने ब्लैक स्नेक को संभाल कर रखना, वरना अगर किसी की नज़र उस पर पड़ गई और अगर किसी को डार्क एलिमेंट का थोड़ा भी नॉलेज हुआ तो तुम और तुम्हारा वो ब्लैक स्नेक दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। वो राजकुमार श्योर से कहता और देखते देखते श्योर और वो राजकुमार एक साथ वहाँ से निकल जाते हैं। वैसे राजकुमार मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, डेमोनिक कोर कैसे दिखता है? श्योर वो राजकुमार से कहता, जब श्योर ने सलोना के डेमोनिक कोर को देखने की कोशिश की थी तो श्योर उसके डेमोनिक कोर को देख पाया था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो राजकुमार के डेमोनिक कोर को नहीं देख पा रहा था। दिखना, जब तक तुम ना चाहो तब तक तुम्हारा डेमोनिक कोर कोई भी नहीं देख सकता। इतना कहने के बाद वो राजकुमार इतना कहता और श्योर जिसने ब्लैक स्नेक के जीन्स को अपने साथ कंबाइन रखा था वो अब उस राजकुमार के डेमोनिक कोर को देख पा रहा था, क्योंकि उसके नीरोकुर के बगल में ही था। मतलब जब हम चाहें तभी डेमोनिक कोर दिखता है। श्योर इतना कहता, हाँ वैसे ये डेमोनिक कोर बस डेमोनिक कोर नहीं, ये हमारा आखिरी हथियार भी होता। इससे हम लोग एक आखिरी हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारी जान जाना पक्का है। अगर तुम किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पर दुश्मन तुम्हें मार ही देगा, तुम कंफर्म हो कि तुम मरने वाले हो, तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो एक हथियार की तरह। और इस डेमोनिक कोर की मदद से ही कोई भी इंसान मरने से पहले एक डीमन को मार सकता है। वो राजकुमार श्योर कहता है, जैसा कि फलोना ने किया था, मतलब फलोना दीदी ने किया था। श्योर मन में सोचता है, मतलब जब कोई अपने डेमोनिक कोर को हम मतलब हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला हो तब ये डेमोनिक कोर दिखेगा। श्योर उस राजकुमार से कहता और वो राजकुमार अपने सर को हाँ मिलाता। अगर तुम इसका इस्तेमाल हथियार की तरह करने वाले हो तो तुम्हें इसे छिपाने की जरूरत नहीं है, डीमंस भी तुम्हें ये करता हुआ देखकर भाग जाएंगे। एक तरीके से ये होता, अगर डीमन तुम्हें ये सब करता हुआ देखकर भाग गए तब तो मरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। वो राजकुमार श्योर कहता, वैसे क्या मैं तुम्हारा डेमोनिक कोर देख सकता हूँ? वो राजकुमार श्योर कहता, देखिए मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, इससे तो मैं आपसे सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ कि डेमोनिक कोर दिखता कैसे है, क्यों दिखता है। मैं अपने डेमोनिक कोर को खुद देख नहीं पाता हूँ। हाँ मेरे पास डीमन है लेकिन मैं ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को। श्योर उस राजकुमार कहता, अच्छा ऐसी बात, कोई बात नहीं सीख जाओगे। वैसे तुम्हें फॉर्मेनियन एनर्जी कहाँ से मिली? वो राजकुमार वो श्योर कहता, वो तो मुझे एक डीमन टेमर मिली थी जिसका नाम फलोना था। वो मरने वाली थी, उसी समय उसकी डीमन ने अपनी आंख निकाल के मुझे दे दी। और उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैंने उस डीमन को मारने में, जिस डीमन को वो लोग मार रहे थे,
और उससे लड़ रहे थे। उसे मारने में उन लोगों की मदद की थी, इसलिए वो लोग समझ गए कि मैं भाई डीमन टेमर बनने के लायक हूँ। और उस डीमन ने जाने से पहले और उसके मालिक ने मरने से पहले अपनी फॉर्मिनियन एनर्जी मतलब अपनी आंखें मुझे दे दी, जिसके बाद मुझे फॉर्मिनियन एनर्जी मिली और मैंने डिमोनिक कोर जनरेट किया, लेकिन मैं उसे ठीक से काबू नहीं कर पाता हूँ। श्योर उस राजकुमार से कहता, वैसे तुम्हारे पास वो जो डीमन है वो इतनी प्यारी डीमन, एक इंसान जैसे ही डीमन, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है वो, उसके पास नीरो कोर तक है, वो डीमन तुम्हें कहाँ से मिली? वो राजकुमार श्योर से कहता, वो तो मतलब वो बस मुझे रैंडमली मिल गई थी, घायल थी बेचारी, उसे मैंने ठीक किया और वो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे अपने हाथों टेम कर लो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। श्योर इतना कहता और वो राजकुमार वो श्योर को सख्त बड़ी नजरों से देखने लगता। दूसरी तरफ डीमन गर्ल अचानक से बाहर आती है और वो श्योर के मुंह पे एक मुक्का मार देती है, जिससे श्योर पीछे जाके गिरता है। अरे मजाक कर रहा था मैं, श्योर इतना कहता और वो राजकुमार तो उसे देख के हंसने लगता। ठीक है बाबा ठीक है, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, कम से कम ऐसी झूठी कहानियां बता के अपनी डीमन को गुस्सा तो मत दिलाओ। वो राजकुमार हंसते हुए कहता। श्योर अपने सर को खुजाते हुए आगे आता और अपनी डीमन गर्ल को श्योर ही बोलने लगता। ये भगवान, ये तो। वो राजकुमार हैरानी से कहता, जहाँ तक है डीमन किसी के भी डिमोनिक कोर में जाने के बाद अपने आफ्टर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाते हैं और के सामने झुकते हैं, उससे कुछ नहीं करते, लेकिन ये डीमन ये तो अपने मास्टर को पीट रही थी और उसके मास्टर को सिर्फ सॉरी तक बोलना पड़ रहा था। देखते देखते डीमन गर्ल श्योर के नीरो कोर में चली जाती है और श्योर एक राहत भरी सांस लेता है। इस पर देखते देखते वो लोग महल पहुंच जाते हैं। श्योर अपने कमरे में जाता और एक राहत भरी सांस लेता। अरे बाप रे बाप, आज जिंदा बच गया मैं तो। वो राजकुमार को तो मैं इतना अच्छा समझता था, लेकिन वो तो मुझे मारने के लिए। हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि उसे ये लगा कि मैं डीमन टेमर हूँ। लेकिन इतना कहने के बाद वो डीमन गर्ल को बाहर बुलाता। जहाँ तक है वो लोग तुम्हें डीमन तो समझ रहे थे, मतलब तुम डीमन ही हो, लेकिन मेरे नीरो कोर के अंदर तुम्हारा जन्म हुआ है, मतलब तुम बीस्ट भी हो और डीमन भी। लेकिन डीमन और बीस्ट दोनों एक साथ कैसे हो, मुझे ये नहीं पता चल रहा। श्योर वो डीमन गर्ल से कहता, पता तो मुझे भी कुछ नहीं है कि तुम्हारे जैसे लड़कों के हाथ में आ कैसे गई। डीमन गर्ल वो ऊपर देखते हुए कहती है। वो श्योर से गुस्सा लग रही थी। अरे बाबा गुस्सा मत हो, वैसे एक बात बताओ, तुम्हें अपने अंदर कुछ डीमन जैसा लगता है क्या? श्योर डीमन गर्ल्स कहता, नहीं मुझे बीस्ट जैसा ही लगता है, सब कुछ बीस्ट जैसा, मैं बीस्टों की तरह लेवल अप कर सकती हूँ, देख नहीं रहे हो? डीमन गर्ल श्योर से कहती है। ये भी है, मतलब हमारी ये नाटकबाजी ज़्यादा नहीं चलेगी, मुझे जल्द से जल्द किसी डीमन को टेम करना होगा, और पता नहीं मैं उस डीमन को अपने इस नीरो कोर में रख पाऊंगा या नहीं। हाँ, ये नीरो कोर बाकी के नीरो कोर से अलग है, लेकिन मैं इस नीरो कोर के अंदर उन डीमंस को रख सकता हूँ या नहीं ये नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे जल्द से जल्द किसी डीमन को ढूंढना होगा, वरना डीमन टेमर्स मुझे ढूंढते हुए आएंगे और मैं उनके बीच फंस जाऊंगा अच्छे से, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो दूसरे डीमंस या फिर दूसरे डीमंस टेमर्स को ये लग सकता है कि वो जो डिमोनिक एनर्जी निकल रही है, डिमोनिक एनर्जी उसकी खुशबू वो तुम्हारे अंदर से निकल रही है। बाकी के राज क्या है मुझे भी नहीं पता। श्योर डीमन गर्ल्स कहता, लेकिन श्योर किसी भी डीमन को ढूंढना इतना आसान भी नहीं है। तुम्हें एक डीमन मिला था ना, वो तो इतना कुत्ता कमीना और घटिया था, और तो और वो ताकतवर भी बहुत है। उससे टीम के बनने उससे तो वो राजकुमार भी टीम करने गया था, लेकिन टीम नहीं कर पाया। वो डीमन गर्ल श्योर कहती, नहीं उसके जैसे घटिया डीमन को टेम करना भी नहीं चाहता हूँ मैं। मेरी नीरो कोर मारने के बाद सभी के पास फ्रीडम होती है, अगर उसके पास फ्रीडम हुई तो वो मेरी बात नहीं मानेगा और बाहर निकल जाएगा और कुछ भी कर सकता है। इसलिए मुझे ऐसे डीमंस को अपना साथी बनाना होगा जो कि मेरी बात माने। बाकी बात रही डिमोनिक कोर जनरेट करने की, तो वो मैं कोशिश कर सकता हूँ। डिमोनिक कोर में अगर कोई डीमन जाता है तो वो एक तरीके से मेरा गुलाम बनकर रह जाएगा, मेरी सारी बातें मानेगा, मुझे अपना असली मास्टर समझेगा, तुम जैसा नहीं जो कि दूसरों के सामने आके अपने मास्टर को ही 2 थप्पड़ मार दे। श्योर इस्माइल के साथ डीमन गर्ल से कहता और डीमन गर्ल उससे फिर से मानने लगती। अरे ठीक है बाबा, सलोना दीदी के डीमन ने जो अपनी आंखें मुझे दी थी वो एनर्जी वो परमानेंट एनर्जी थी जो कि सीधे मेरे इस नीरो कोर में चली गई थी। मतलब मैं इस नीरो कोर के अंदर भी डीमंस को रख सकता हूँ, लेकिन परेशानी यह है कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे। डिमोनिक को जनरेट कैसे करना है वो मुझे सोचना होगा। श्योर इस्माइल के साथ कहता ऑफकोर्स अब वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला था। डीमन गर्ल की वजह से उसे ढूंढ सकते थे और उसके पास आ सकते थे, और उन्हें ये लगेगा कि श्योर डीमन टेमर है तो वो उस पर हमला करेंगे ही करेंगे, क्योंकि डीमन टेमर डीमंस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और बाकी डीमन टेमर्स को श्योर एक्सप्लेन करते करते थक जाएगा कि वो एक डीमन टेमर है, और अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो डीमन टेमर्स उसे मार देंगे। ऑफकोर्स अगर किसी आम आदमी को डीमन टेमर के बारे में पता है तो उसका जिंदा रहना खतरे से खाली नहीं है किसी भी डीमन टेमर के लिए। या फिर ये बात डीमन टेमर वाली बात बाहर नहीं आनी चाहिए, वो लोग ये भी चाहते हैं। हाँ, इस राज पे से तो पर्दाफाश करना ही होगा। सलोना दीदी के पास जाता हूँ, सारी चीज़ें पूछूंगा उनसे। श्योर इस्माइल के साथ कहता, और देखते देखते
रोशनी आती है, वो धूप की रोशनी सीधे श्योर और मैग्रॉन के ऊपर आती है और श्योर और मैग्रॉन वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। मैग्रॉन जब उसकी आँख खुलती है तो वो ज़मीन पर सोया हुआ था। अरे कम से कम मुझे उठा तो देते। मैग्रॉन इतना कहते हुए अपने पाँव पे खड़ा होता और आसपास देखता, जहाँ पर वो अपने कमरे में आराम से सोया हुआ था, वो भी ज़मीन पे, लेकिन वहाँ कोई था नहीं। काव्या, बाकी सभी लोग कहाँ गए? मैग्रॉन वहाँ पर सिर्फ काव्या को देखता, जो कि ऐसे ही खेल रही थी। बाकी सभी लोग, डैडी, शर भैया और फलूना दीदी, वो तीनों ही बाहर गए हुए हैं किसी काम से। काव्या मैग्रॉन से कहती है, अच्छा ठीक है, वैसे उनके बीच कोई बात सुनी तुमने जो कि वो लोग कर रहे हो? मैग्रॉन फिर से काव्या से कहता, हो सकता है कि काव्या ने कुछ सुना हो। नहीं, वो लोग तो भूत वगैरह की बातें करते रहते हैं, तो बस वही बातें की और यहाँ से चले गए। काव्या वो मैग्रॉन से कहती है और मैग्रॉन समझ जाता है कि आखिर माजरा क्या है, और वो भी तुरंत रूम से बाहर निकल जाता और वहां पहुंचने लगता है जहां पर श्योर, मैग्रॉन और बाकी सारे बीस्ट एलिमेंटल प्रैक्टिस किया करते थे, उसी ग्राउंड में